हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान और जानकारी के बीच के फर्क को गहराई से समझेंगे। हम समझेंगे कि किस प्रकार ज्ञान जानकारी बन जाता है और हम उसी जानकारी को ज्ञान समझते रहते हैं और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। तो इसे समझने के लिए हमें ज्ञान और जानकारी के बीच का फर्क ठीक से समझना होगा। जिसे सचमुच में ज्ञान कहा जाता है वह जीवंत प्रक्रिया का नाम है। ज्ञान कोई वस्तु या स्थिति नहीं जिसे अर्जित करके कहीं पर रख लिया जाए। वह जीवंत है, अभी के अभी उसे जीना होता है। जैसे अगर अभी आपके कमरे में पंखा चल रहा है और उसकी हवा आपके शरीर को स्पर्श कर रही है, और अगर आप अभी वर्तमान क्षण में उस हवा को अनुभव कर रहे हैं, उसके स्पर्श को जी रहे हैं, तब तक आपको उस हवा का ज्ञान हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान उस अनुभूति से हटाकर उसकी व्याख्या में लगा देते हैं कि यह हवा कैसी अनुभव हो रही है, उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो आप ज्ञान के आयाम से हटकर जानकारियों के आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। यानी वर्तमान क्षण में हमारे पास चुनाव होता है कि हमें किसी चीज का ज्ञान करना है या फिर जानकारियों के जगत में विचारों की जुगाली करनी है। तो ज्ञान जो है वह एक जीवंत प्रक्रिया है। अभी के अभी जो आप अनुभव कर रहे हैं, यानी अभी आप उसका ज्ञान कर रहे हैं। अगर आप जानबूझकर जो भी आवाजें हो रही है उसे अगर आप सुन रहे हैं, तो आपको आवाजों का ज्ञान हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप उस आवाज के बारे में कोई विचार खड़ा करते हैं, तो आप उस आवाज से हटकर जानकारियों के जगत में चले गए। और इसी को प्रेजेंट मोमेंट में होना कहते हैं, इसी को अवेयर होना कहते हैं। अवेयरनेस और ज्ञान एक ही चीज के दो नाम हैं। जब तक आप किसी चीज के प्रति अवेयर हैं, तब तक आप ज्ञानी हैं। जैसे ही वहां से हटे, आप फिर अज्ञानी हो गए। तो इस प्रकार ज्ञान जीवंत प्रक्रिया है और जानकारियां जो है वह ज्ञान की लाशें हैं, उनमें जीवन नहीं होता। इसीलिए अगर आप आग शब्द लिखकर उस पर हाथ रखेंगे तो हाथ नहीं जलने वाला, क्योंकि वह सिर्फ कोरा शब्द है। लेकिन वह शब्द आया कहां से है? किसी के जीवंत अनुभव से। कभी किसी ने आग को अनुभव किया होगा, तभी आज ये शब्द आप आए हैं। तो ज्ञान जो है वह शब्द और व्याख्याएं बन जाता है, और हम उन व्याख्याओं को ही ज्ञान समझते रहते हैं। और ये चीज अध्यात्म में बहुत ज्यादा होती है। हमने शांति, आनंद, प्रेम, समाधि, ईश्वर, इन शब्दों को इतनी बार सुना है कि हम ये मानने ही लगे हैं कि हम इन सभी शब्दों को जानते हैं। असल में हमें इसका कोई अनुभव ही नहीं। इन्हें अनुभव करना है तो इन शब्दों को फिर से जीवंत करना होगा। और इन सूचनाओं को जीवंत करने का तरीका है फिर से इन्हें जीना। इन्हें एक बार किसी ने जी लिया, तो अब यह जानकारी जो किसी और से आई थी वह आपकी हो जाती है। फिर चाहे कृष्ण ने गीता कही, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में गीता नहीं उतारी, तब तक वह कृष्ण की है। लेकिन जैसे ही आपने उसे अपने जीवन में उतारी, अपने अनुभव में उतारी, तो अब वह आपकी हो जाती है, यूनिक हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, जिंदा हो जाती है। तो ज्ञान और जानकारी दो अलग चीज है, और जानकारियों का भी अपना उपयोग है। ऐसा नहीं है कि वो बेकार है। बाहरी जगत में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जानकारियों के आधार पर ही चलती है। लेकिन अभी के समय में हमने जानकारियों को इतना महत्व दे दिया है कि हम ज्ञान के डिमेंशन को ही भूल गए हैं। हमें पता ही नहीं कि ज्ञान और जानकारियां दो अलग है। हम सूचनाओं के कलेक्शन को ही ज्ञानी होना समझ लेते हैं। यह ज्ञानी होना नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञानी होना सीख लेता है, वही इन सूचनाओं को जीवंत करके फिर से ज्ञान में परिवर्तित कर पाता है। तो सूचनाओं के जगत को अपनी जगह एंजॉय करें, खूब बढ़ाएं, लेकिन जब ज्ञान की बात आए तो अनुभव के जगत में प्रवेश करना सीखें। और मेरा अपना अनुभव है कि बाहरी जगत में सूचनाएं बहुत काम करती है, लेकिन जब सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत अनुभव की, यानी आत्मज्ञान की बात आती है, वहां सूचनाएं काम नहीं करती। जैसे मैं किसी से प्रेम करके आ जाऊं और तृप्त होके आ जाऊं,
अब मैं इसकी स्टोरी आपको सुनाऊं तो क्या आपके जीवन में तृप्ति और प्रेम आ जाएगा? नहीं आएगा। आपको खुद प्रेम करना होगा। तो आंतरिक जगत ऐसा जगत है, वहां सूचनाएं काम ही नहीं करती। और अभी मनुष्य के जीवन में जो दुख है, उसका एक ही बड़ा कारण है कि हमारे पास सूचनाएं तो खूब सारी है, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं। तो एक पहलू हल्का पड़ गया है, कमजोर हो गया है, बस उसे बढ़ाना है। तो वर्तमान क्षण में जागरूक होकर आप जिस चीज का ज्ञान लेना चाहते हैं, उसे जीना शुरू करें। सिर्फ सोचने से नहीं काम होगा। जैसे अगर आप अपने शरीर को समझना चाहते हैं, तो शरीर के साथ चुपचाप बैठें, कोई शब्द और कोई कंसेप्ट ना बनाएं, उसे समझ के दायरे में ही ना ले जाएं। प्योर अनुभूति, बस अनुभूति, वो अनुभव ही आपका ज्ञान है। और शरीर के ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। आप अगर भावनाओं को, अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं, तो चुपचाप इमोशंस के साथ बैठें। अभी हमारे पास इमोशंस के बारे में खूब इंफॉर्मेशन है, लेकिन कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन शरीर में कैसी अनुभव होती है, यानी वो जो इमोशन है वह शरीर में कैसा अनुभव होता है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। सब लोग अलग अलग इमोशंस की बातें करेंगे, लेकिन हमें हर इमोशन शरीर के अलग अलग रीजन में महसूस होता है, और उसकी फीलिंग भी अलग अलग होती है। जैसे ही आप इमोशन के साथ बैठना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि आपको इमोशंस के साथ खेलने में मजा आने लगेगा। आप उन्हें बदलने लगेंगे, उनके मालिक होने लगेंगे। अगर आप अपने मन को देखना चाहते हैं, मन को समझना चाहते हैं, तो चुपचाप मन को देखते रहें, उसकी प्रक्रियाओं को देखते रहें। उसके बारे में कोई कंसेप्चुअल समझ मत बनाएं। देखिए आपको अपने मन के बारे में कितनी चीजें पता चल जाएगी। तो आपको अगर आत्मज्ञान के रास्ते पर चलना है या किसी भी चीज के गहरे ज्ञान में उतरना है, तो आपको उसके साथ बैठना होगा, वर्तमान में रहकर उसे जीना होगा। उसके बारे में सोचना नहीं, जीना होगा चुपचाप। अगर आप भोजन के बारे में जानना चाहते हैं, तो भोजन करते समय पूरी जागरूकता के साथ उसमें डूबें, उसे एंजॉय करते रहें। अगर आप अवेयरनेस को जानना चाहते हैं, तो अवेयरनेस के प्रति अवेयर हो जाएं। आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि ये कैसे फंक्शन करती है। तो अपने जीवन में ज्ञान के पहलू को बढ़ाएं। जानकारियों का पहलू तो हमारा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और इंटरनेट की वजह से हमारे पास खूब जानकारियां हैं। तो इस प्रकार आप अवेयरनेस के द्वारा अपने ऊपर, अपने जीवन पर प्रयोग करें। जिस चीज को जानना है उसका ज्ञान अर्जित करें, सिर्फ जानकारियों तक सीमित ना रहें। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी सेल्फ अवेयर होकर इस चीज का प्रयोग करेंगे। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीजें लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप मेरा 1-to-1 स्पिरिचुअल क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं, या फिर आप ध्यान और अवेयरनेस को बहुत गहराई से सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसके पीछे के न्यूरो साइंस को समझना चाहते हैं, तो आप मेरी वर्कशॉप डिस्कवर योर ट्रू पोटेंशियल कर सकते हैं। या फिर आप मेरी किताब सेल्फ अवेयरनेस परिवर्तन का सूक्ष्म विज्ञान पढ़ सकते हैं, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। उसमें माइंड, बॉडी, थॉट, इमोशन, अवेयरनेस, चक्रा सिस्टम, एनर्जी, ऑरा, इन सब के बारे में इतनी गहरी जानकारी दी हुई है, जिनका उपयोग करके आप उन्हें ज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप इन सभी माध्यमों से मुझसे जुड़े रहें, हम आगे की यात्रा करते रहेंगे। थैंक यू।